आपको क्या लगता है, सेरिक बस एक फनी कार्टून मूवी है या एक हरे रंग के भूत की कहानी जो एक गधे के साथ घूमता है? गलत। सेरिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे कामयाब डिस्ट्रैक्ट थी। ये मूवी बच्चों के लिए नहीं बनाई गई थी, ये एक आदमी ने बनाई थी सिर्फ डिज्नी को नीचा दिखाने के लिए। इस मूवी का हर एक जोक, हर एक कैरेक्टर और हर एक फ्रेम डिज्नी के उस वक्त के सीईओ माइकल आइजनर के मुंह पर एक तमाचा था। ये कहानी है उस जीनियस की जिसने डिज्नी को द लायन किंग, अलादीन जैसी मूवी दी है और बदले में डिज्नी ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। गुस्से में आकर उस आदमी ने कसम खाई कि वो डिज्नी की फेरी टेल किंगडम को जलाकर राख कर देगा। और जब उसने बनाई सेरिक, तो चलिए जानते हैं हॉलीवुड की सबसे बड़े रिवेंज की स्टोरी। 1984 में डिज्नी एनिमेशन खत्म होने के कगार पर थी। उसकी मूवी फ्लॉप हो रही थी और स्टूडियो बंद होने वाला था। तब एंट्री हुई जेफरी कर्जनबर्ग की। इस बंदे ने डिज्नी को जीरो से हीरो बना दिया। जेफरी वो मास्टरमाइंड था जिसने डिज्नी को रीअसेसिंग शुरू किया। जेफरी को पूरा भरोसा था कि उसकी इस मेहनत का बदला उन्हें डिज्नी का अगला प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। लेकिन डिज्नी के सीईओ माइकल आइजनर को जेफरी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से जलन होने लगी। 1994 में जब जेफरी ने अपना हक मांगा तो आइजनर ने उन्हें प्रमोशन देने की जगह ऑफिस बुलाया और फायर कर दिया। सिर्फ निकाला नहीं बल्कि उनकी लीगल सेटलमेंट के पैसे भी खा लिए। जेफरी डिज्नी से रोते हुए नहीं गया बल्कि आग बबूला होकर निकला। उन्होंने रास्ते में सिर्फ एक ही बात सोची होगी, आइजनर तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है। जेफरी ने हार नहीं मानी। उसने हॉलीवुड को दो और महारत दी, स्टीवन स्पीलबर्ग और डेविड गेफन के साथ मिलकर अपनी खुद की स्टूडियो खोली, ड्रीमवर्क एसकेजी। उनका मिशन स्टेटमेंट पैसा कमाना नहीं था, उनका मिशन था डिज्नी की फेक और परफेक्ट दुनिया की धज्जियां उड़ाना। उन्होंने डिज्नी के टॉप एनिमेटरों को दुगनी सैलरी देकर चुराना शुरू किया। जेफरी ने उनसे कहा, मुझे एक ऐसी मूवी चाहिए जो डिज्नी की हर एक ट्रेडिशनल का मजाक उड़ाए। उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट उठाई जो 1990 से डिज्नी के पास थी, लेकिन उन्होंने अगली कहकर रिजेक्ट कर दिया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था सेरिक। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग डार्क सीक्रेट है। ड्रीमवर्क में शुरुआत में सेरिक को एक पनिशमेंट समझा जाता था। अगर कोई एनिमेटर द प्रिंस ऑफ इजिप्ट जैसी बड़ी मूवी में गलती करता तो उसे सेरिक के प्रोजेक्ट पर भेज दिया जाता था। इससे वो लोग सेरिक ईडी होना कहते थे। लेकिन जेफरी को पता था कि वो क्या कर रहा है। वो चाहता था कि उनके एनिमेटर गुस्से में काम करे। वो चाहता था कि मूवी गंदी दिखे, रफ दिखे, डिज्नी की चमकती हुई दुनिया से बिल्कुल उल्टा। उन्होंने सेरिक को एक एंटी हीरो बनाया जो हीरो बनने में इंटरेस्ट ही नहीं था। ध्यान से देखो सेरिक के विलन लॉर्ड फागवार्ड को, उनकी शक्ल, उनकी हेयर स्टाइल और उनका शॉर्ट नेचर, ये सब माइकल आइजनर का एक मिरर इमेज था। जेफरी ने अपने पुराने बॉस को एक ऐसे विलन में बदल दिया जो दिखने में छोटा था लेकिन ईगो आसमान में था। याद है वो सीन जब सेरिक कास्टल पर जाता है? वो बिल्कुल डिज्नी वर्ल्ड की ही तरह है। एक इरिटेटिंग वेलकम सॉन्ग और लाइन में लगने का रूल। सेरिक ने दिखा दिया कि डिज्नी का मैजिक किंगडम असली में एक करप्टेड जेल है। यहाँ तक कि सेरिक का डंकी भी डिज्नी के टॉकिंग एनिमल का एक स्केरी वर्जन था। 2021 में असली जंग शुरू हुई। डिज्नी ने अपने सबसे बड़ी मूवी मॉन्स्टर रिलीज की और ड्रीमवर्क ने उतारा सेरिक। नतीजा क्या रहा? सेरिक ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर डिज्नी को पीछे छोड़ा बल्कि एक ऐसा इतिहास रचा जो डिज्नी को आज भी चुभता है। 2002 में पहली बार ऑस्कर में बेस्ट एनिमेटर फ्यूचर की कैटेगरी शुरू हुई। सबको लगा डिज्नी जीतेगा, लेकिन जब एनवेलप खुला नाम था सेरिक। जेफरी कर्जनबर्ग ने डिज्नी को उन्हीं के घर में घुसकर हरा दिया था। इस चीज ने एनिमेशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब मूवी सिर्फ क्यूट नहीं बल्कि एज और स्केरियस भी हो सकती है। आज 2026 में सेरिक 5 आने वाली है और एक्साइटमेंट लेवल ऑफ द चार्ट है। जेफरी अब ड्रीमवर्क में नहीं है लेकिन उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। डिज्नी आज भी रीमेक और सीक्वल में फंसी हुई है, जबकि सेरिक ने 25 साल पहले ही सिखाया था कि कंटेंट असली किंग है। तो आपको क्या लगता है, क्या माइकल आइजनर ने आज तक सेरिक देखी होगी या आज भी इस मूवी के नाम से वो गुस्सा हो जाते हैं? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे कंटेंट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली बार, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।